हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, माय नेम इज आर्यन शर्मा और फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके जो है हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म। इससे पहले हमने मौर्यन एम्पायर, महाजनपद, मगध, इंडस वैली, वैदिक ये सब कवर करा है। जिन्होंने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर या यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बुद्धिज्म। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है, बेसिक एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जो बुद्धिज्म था जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था, ये तब की बात है जब हरियाणा का डायनेस्टी थी, जब बिंबिसार थे। ठीक है, तो उस टाइम जो टाइम चल रहा था, ठीक है, जिसको हम 6th सेंचुरी मानते हैं, उस टाइम पे ये फेज था कि वो एंशिएंट हिस्ट्री में सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों? इसके रीजन थे क्यों बड़े बड़े थिंकर का जन्म हो रहा था। बड़े बड़े थिंकर्स में आपका बुद्धिज्म, गौतम, महावीरा, जोरेस्ट्रियन, सोक्रेट, ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ था, जिस वजह से इसको सेकंड अर्बनाइज बोला गया था। और डायनेस्टिकल सिस्टम शुरू हो गया था, जिसमें हम हरियाणा का डायनेस्टी का रेफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड था। ठीक है, और इसको शुरू ये चीज क्यों हुई, वाई बुद्धिज्म, बाय गौतम बुद्धा ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे जो ब्राह्मणिज्म था, जो वैदिक एज का ब्राह्मणिज्म था, वो अपनी ऑर्थोडॉक्सी मतलब ये होता है कि अपने कट्टरपन के लिए बहुत फेमस हो गया था। मतलब लोगों के साथ बहुत दुष्व्यवहार हो रहा था। तो इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्या हुआ था, चीजें थोड़ी चेंज हुई थी। ठीक है, तो यहां पर हम इस सेंस से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में सब कुछ आए। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन। Philosophies of Buddhism and Jainism, ancient spiritual tradition that emerged during the Later Vedic phase। ये तो मैंने आपको लेटर वैदिक एज में बताया ही है, लेटर वैदिक एज में जो गंगा वैली वाला एरिया था। ठीक है, बुद्धिज्म फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम। जन्म से पहले महाबुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो शाक्य क्लैन से थे। ठीक है, जो कहां से थे? शाक्य क्लैन से। और वो सिर्फ दो चीज पे बिलीव करते थे, जो उनके 4 नोबल ट्रूथ थे और 8 फोल्ड पाथ। उनका ये मानना था कि इन 4 नोबल जो 4 सच है और जो 8 फोल्ड पाथ है, उसके थ्रू आप क्या एनलाइटेड प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और जैनिज्म को किसने स्टैब्लिश करा था? महावीर ने। ठीक है, और उनका मानना था कि आप मोक्ष पा सकते हो सिर्फ नॉन वायलेंस और एस्केटिज्म। एस्केटिज्म मतलब होता है संन्यास, मतलब होता है संन्यास। ठीक है, याद रखना। और दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। एक सेकंड। डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड देयर अप्रोच टू सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब होता है मोक्ष, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्स, जो सोल का कॉन्सेप्ट है, एंड द एथिकल प्रिंसिपल शेयर्ड वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जर्नी थ्रू देयर रिच टेक्सचुअल हेरिटेज रिटन इन संस्कृत। 3 लैंग्वेज में इनके बारे में मेंशन है, एक है संस्कृत, एक है पाली और दूसरी है अर्धगामिदी। ठीक है, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती थी। अब आ रहा है कॉजेज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इनके ओरिजिन किस वजह से हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सपेंसिव और आपका जो सुपरस्टिशियस चीजें, जो अंधविश्वासी, जो ब्राह्मणिज्म फैला रहे थे, एक ही वो रीजन था। ठीक है, उपनिषद की टीचिंग्स लोग नहीं समझ पा रहे थे। जो बेसिक इंसान था, जो उपनिषद मैंने पढ़ाया आपको, जो बताया है वैदिक एज में जो उपनिषद पढ़ा रहे, इसका मतलब ये होता था टू सिट नियर समवन। ठीक है, वो टीचिंग लोग नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से टेंशन सोसाइटी में बढ़ रही थी। ठीक है, वैश्य जो थर्ड वर्ण होता है, टू इंप्रूव देयर सोशल पोजीशन। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द ट्रेड। ठीक है, सो उन्हीं की बड़बाड़ी हो रही थी बार बार। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणिज्म, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग काउ, ये जो रीजन है जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या होता है? ओरिजिन। तो इसमें जो हम पहली वीडियो, जो आज हम ये फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं, उसमें पूरा बुद्धिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली बुद्धिज्म जो था पूरा लाइफ एक्सपीरियंस, जो गौतम बुद्ध का जो लाइफ एक्सपीरियंस था, उसकी टीचिंग पे पूरा बेस था, जिसको सिद्धार्थ गौतम ने फाउंड करा था कब? 563 BCE में। ठीक है, और बुद्धा ने एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी बुद्धिज्म में, जिसको हम बोलते थे मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब क्या होता था? मध्यम मार्ग मतलब होता था कि आपको ना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना है, सन्यासी बन जाना है। लेकिन जैनिज्म में उल्टा था। जैनिज्म में एस्केटिज्म के बारे में हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में एस्केटिज्म था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में अप्लाई नहीं होता था। बुद्धिज्म में था कि आपको बीच में रहना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। ठीक है,
जिसको हम मिडिल पाथ बोलते हैं। ना आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में जाने की जरूरत है, ठीक है, कि आप सन्यासी बन गए, ना हो आपको बिल्कुल मटेरियलिस्टिक बनने की जरूरत है। जो मिडिल पाथ है उसको अपनाओ, आपको हर चीज की प्राप्ति होगी। ये बुद्धा का कहना था, जिसको हम मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध को 3 नाम से जानते थे। एक था सिद्धार्थ, दूसरा था शाक्यमुनि और तीसरा था तथागत। ये PYQ है, ये क्वेश्चन में आ चुका है एंड में। ठीक है, कि शाक्यमुनि किसे बोला जाता था? शाक्यमुनि इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो शाक्य क्लैन से आते थे। ठीक है, ठीक है, और कौन से क्लैन से थे? शाक्य क्लैन से थे। पिताजी का नाम था सिद्धोधन, माता का नाम माया देवी, बर्थ प्लेस लुम्बिनी, जो आज का है, आज आपके नेपाल में है। ठीक है, और इनके 2 टीचर्स का नाम था, एक का था अलकरा नकामा और एक था उदार रामपुत्र, ये 2 नाम थे। ठीक है, और एट द एज ऑफ 33 की एज में उनको क्या हुआ? निर्वाणा प्राप्त हुआ बौद्ध गया में। जो बौद्ध गया का है आपका आज के बिहार में। ठीक है, आज के बिहार में, और कौन सी रिवर के किनारे? निरंजना रिवर के किनारे। ठीक है, और इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन मतलब अपना उपदेश फर्स्ट टाइम कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये सारनाथ कहाँ है? आपका वाराणसी के पास। ठीक है, डियर पार्क। ठीक है, वहां जाना बहुत अच्छी जगह है। और धर्म चक्र परिवर्तना टू 5 डेसिबल इंक्लूडिंग महाकश्यप। ठीक है, धर्म चक्र के बारे में बताया था। ठीक है, अपने 5 डेसिबल्स को, जिसमें से महाकश्यप भी इंक्लूड थे। और महापरिनिर्वाण मतलब इन्होंने अपना शरीर जब छोड़ा, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, वो 80 साल की उम्र में छोड़ा, जो कहाँ है? यूपी के कुशीनगर में। ठीक है, यूपी में है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। आइटनरी सोर्सेज, जहां से हमें इनके बारे में पता चलता है, क्या क्या सोर्सेज थे जहां से हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वो है आपका महावामसा, जिसको महानामा ने लिखा, और दीपवामसा, जिसको आत्मकथा ने लिखा है बाय वातागामी। अब बेसिकली ये क्या है? अब तुम यहां देख सकते हो कि साइलोन क्रॉनिकल्स लिखा है। ये श्रीलंका का एंशिएंट नाम था, श्रीलंका क्रॉनिकल्स। अब मुझसे पूछ सकते हो कि अरे सर, ये श्रीलंका कहाँ से पहुंच गए? अरे मतलब समझ नहीं आ रहा यार, श्रीलंका। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, अशोका जो था, अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया, और जो उसके बच्चे थे उसको उन्होंने क्या बोला था? एक्सपीडिशन पे बेचा था। कहाँ? अगर मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं, जस्ट अ सेक। अगर मैं इंडिया का मैप है, ठीक है, और बुद्धिज्म इधर फ्लोरिश हो रहा है इस वाले एरिया में, यही अशोका थे, तो उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको साउथ की तरफ भेजा था एक्सपीडिशन पे। किसका? बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, इस वजह से श्रीलंका में क्या पहुंच पाया? बुद्धिज्म पहुंच पाया। और जो वहां जो ग्रंथ लिखे गए उनको बोला गया महावामसा और दीपवामसा। और जो तिब्बत में तिब्बत वाले एरिया में जो गया था, उसको बोलते थे दिव्या वंदना का काला चक्र। याद रखना, दिव्या वंदना काला चक्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुद्धिज्म का तिब्बतन क्रॉनिकल कौन सा है, तो वो है आपका दिव्य वंदना काल चक्र। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं आपके त्रिपिटका। त्रिपिटका मतलब होता है 3 बास्केट। ठीक है, 3 बास्केट, ये मैंने आपको बताया पहले भी। ठीक है, बुद्ध स्क्रिप्चर, जिसमें 3 पिटाके हमारे आते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल दूं कि अगर ये पिटाका है, ठीक है, ये बास्केट है, तो इसमें 3 है, 3 बास्केट्स लगी हैं। इसमें आपका एक आ जाता है सूत पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम पिटाका। ठीक है, जिसमें सूत पिटाका में आपके सूत्रा लिखे हैं बुद्धिस्ट और उसके कंपेनियन के बारे में। दूसरे में मोनेस्टिक रूल्स की, एक जो मॉन्क होता है, जो भिक्षु भिक्षुकनी होते हैं, उनको किस तरीके से रहना चाहिए। और अभिधम पिटाका में फिलोसॉफीज लिखी है बुद्धिज्म की। जैसे हिंदू धर्म में उपनिषद है, ऐसे ही अभिधम पिटाका में इन चीजों के बारे में लिखा है, फिलोसॉफी के बारे में। जातिका मतलब क्या होता है? जातिका फुल शर्ट। ठीक है, ये वो चीज है जो बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड स्टोरीज हैं। ठीक है, और इसी चीज को चाइनीज में बोलते हैं साडुक। क्या बोलते हैं? साडुक। ठीक है, और एक मिलिंदा पना करके है, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, जिसमें मिलिंदा एक ग्रीक किंग थे। ठीक है, तो नागसेना और इनके बीच में जो कमेंटेटिव जो डिस्कशन है, ठीक है, जिसमें वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं, तो उसी क्या बोला गया उसी बुक को? मिलिंदा पना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है, PYQ है कि 3 ज्वेल्स क्या है बुद्धिज्म के? तो 3 है, एक है बुद्धा, एक है धम्मा और तीसरा है संगा। ठीक है, याद रखना, बुद्धा, धम्मा और संगा। ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट लाइफ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना याद से। ठीक है, तो इसमें आता है आपका अवक्रांति। ठीक है, अवक्रांति मतलब कंसेप्शन ऑफ डेसेंट की, जिस चीज से ये शो हुआ था, जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो उनकी माँ को सपना आया था कि एक सफेद हाथी बच्चा छोड़ के गया है, तो इसको उससे एसोसिएट करा जाता है, इसलिए इसको व्हाइट एलिफेंट इसका सिंबल रखा गया है।
जब उनका बर्थ हुआ तो लोटस और बुल, ठीक है। जब उनने अपना घर छोड़ा, ठीक है, तब हॉर्स। क्यों? क्योंकि जो उनका चिन्ना जो उनका सारथी था वो घोड़े के थ्रू उनको छोड़ने गया था, इस वजह से इसका सिंबल क्या है? हॉर्स, ठीक है। और जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो वो क्या था? बोधि ट्री। बोधि ट्री कहाँ है? आपका बिहार में, जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। जहां इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन करा था, जहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वो व्हील से रिलेटेड है, ठीक है। धर्म चक्र, धर्म का चक्र, इस वजह से व्हील से एसोसिएट करता है। जहां इन्होंने अपना शरीर छोड़ा वो एसोसिएट करता है स्तूपा। क्यों? क्योंकि जो स्तूपाज होते हैं, जैसे एक बहुत फेमस स्तूपा है जिसमें हम सांची का स्तूपा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं उनके जो रिलिक्स होते हैं, ठीक है, रिलिक्स मतलब जो उनकी बॉडी है उसको ना स्तूपाज उनके नीचे, स्तूपाज के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, और बुद्धिज्म से एसोसिएट रखता है, तो इसलिए इसको डेथ से लिखा गया है, डेथ से एसोसिएट करा गया है, ठीक है, याद रखना। 5 टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, 5 टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जिसमें था कि आपको किसी को मारना नहीं है, सबकी लाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, ठीक है, फॉल्सहुड, झूठ नहीं बोलना है, और कोई भी नशीली चीजें, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, ठीक है। और ये 4 नोबल ट्रुथ है जो बुद्धा ने बोले थे, बताए थे, जिसको हम आर्य सत्यास बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरी। वर्ल्ड क्या है? फुल ऑफ मिसरी से भरा हुआ है, सबम दुखम, कि दुनिया में सिर्फ दुख है, ठीक है। और इसका रूट कॉज क्या है? डिजायर, जो आपके अंदर इच्छाएं होती है वो आपका क्या है? रूट कॉज है, ठीक है। और डिजायर को हम कॉन्कर कर सकते हैं, ठीक है, डिजायर को हम कॉन्कर कर सकते हैं किससे? बाय फॉलोइंग अष्टांग मार्ग, जिसको हम अष्टांग मार्ग मतलब जो 8 फोल्ड पाथ है उसके थ्रू, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, उसको हम कॉन्कर कर सकते हैं। चलो, अब 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है, ठीक है, जिसको हम अष्टांग मार्ग बोलते हैं, याद रखना ये। तो ये आ जाते हैं आपके, द पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस। तो पहला है कि आपका राइट व्यू होना चाहिए, आपका नजरिया सही होना चाहिए, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपकी स्पीच जो आप बोल रहे हो वाणी सही होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो जो आपने बोला वो एक्शन सही होना चाहिए, आपके जीने का तरीका सही होना चाहिए, आप माइंडफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप मेंटली अनइल हो या अनस्टेबल हो, ठीक है, आपके एफर्ट सही होने चाहिए सही डायरेक्शन में, और आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। इसी चीज को बोला गया अष्टांग मार्ग, ठीक है, याद रखना है चीज, अष्टांग मार्ग। फिर 5 प्रिसेप्ट फॉर द पंचशील, ठीक है, जो बेसिकली ये बताया गया है कि आपको वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, ऐसी चीजों से क्या रहना है? दूर रहना है, जिसको पंचशील बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे, अभी वो 3 पिटाकास हैं, बेसिकली इन पिटाकास में क्या है वो चीजें थोड़ा डिटेल में है। तो सबसे पहले पिटाका आती है, वो आती है आपकी विनय पिटाका, ठीक है, जिसमें रूल्स ऑफ कंडक्ट कि एक मोनेस्टिक लाइफस्टाइल और एक नन्स के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, वो विनय पिटाका में मेंशन है। सूत पिटाका में बेसिकली पूरी टीचिंग मेंशन है, ठीक है, जो 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आपका आ जाता है दिग्गज न्याय का, मंजीमा न्याय का, समुच्चय न्याय का, अंगुत्तरा न्याय का, खुदा धाका न्याय का, ठीक है। तीसरा आपका इसमें जो आता है वो आता है आपका अभिधम पिटाका। अभिधम पिटाका में बेसिकली फिलोसफीज के बारे में है, कि जो आपको एनलाइटमेंट, जो निर्वाणा है, उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएशन चीजें हैं वो आपकी इससे मेंशन है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में उपनिषद हो जाता है, ऐसे ही इनके लिए अभिधम पिटाका है, ठीक है। और जो अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें आप जाता है आपका दिव्य वंदन, जो तिब्बतन क्रॉनिकल है, दीप वामसा, महावामसा और मिलिंदपना, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो बुद्धिज्म में सबसे बड़े स्कॉलर्स रहे, जैसे हिंदू धर्म में बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं ना, कालिदास, आर्यभट्ट, इसी तरीके से तो बुद्धिज्म में भी रहे, जिसमें आपका आता है मोगलपुत्र टीसा। एक मॉन्क थे, ठीक है, जिन्होंने अशोक के धम्म वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको लॉन्च किया था, क्योंकि अशोक ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अशोक ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, ठीक है। दूसरा थे अश्वघोषा, ये क्वेश्चन आया गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखी है पूरी, मतलब बुद्ध की जो ऑटोबायोग्राफी है वो इन्होंने लिखी है, ठीक है। और एक संस्कृत ड्रामा लिखा है जिसका नाम है सारिपुत्र परकानी, ठीक है। जो क्या थे? सारिपुत्र क्या थे? बुद्ध के ही क्या थे? डिसाइपल थे, मतलब उनके चेले थे, ठीक है। फिर आ जाता है नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक स्कूल, थ्योरी ऑफ शून्यवाद जो थी, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ शून्यवाद। फिर आते हैं आपके बुद्ध घोषा,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंटेटर है और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है जिसको बोलते हैं विश्वदिंगमा, यहाँ से, और ये अश्वघोषा से यहाँ से क्वेश्चन आया गाइस। CDS NDA में ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, PVS उठा के देख लेना, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है धर्म क्रांति, ठीक है, ये टीचर थे नालंदा में, ठीक है, जिनको कांत भी बोला जाता है, इंडिया का कांत ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलो ये बताने कांत क्यों बोला जाता है, कांत कौन थे। अब आ जाते हैं बोधिसत्वास, बेसिकली देवतास, जो बोधि, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गॉड डेटीज आते हैं, ऐसे तरीके से इनके लिए बोधिसत्वास थे, ठीक है, बोधिसत्वास थे। इन महायान 2 सेक्ट में डिवाइड था, इन महायान बताऊंगा, महायान और हीनयान था, आगे बताऊंगा। बोधिसत्व इज अ पर्सन हु कैन रीच निर्वाणा बट डिले डूइंग सो थ्रू द कंपैशन ऑफ सफरिंग बीइंग्स, मतलब जो निर्वाणा तक पहुंचे हैं, ठीक है, बट ड्यूरिंग, जिसमें लिखा देखो रीच निर्वाणा बट डिले डूइंग सो थ्रू द कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग्स, जो सफरिंग बीइंग की वजह से जो सफर हुआ है, जो सफर उन्होंने करा है लाइफ में आज तक, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीजें फंसी हैं इस वजह से, लेकिन वो क्या है, जो रीच करे हैं कहां तक, निर्वाणा, जिनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यही सिंपल हिंदू मैथोलॉजी में जो इनकारनेशन, जो अवतार वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, अवतरित हुए हैं, उससे हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ सेम वही चीज हो जाती है, जो हमारे गॉड डेटी ने अवतार लिया है, इसी तरीके से बुद्धिज्म में बोधिसत्वास हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बोधिसत्वास के नाम है फेमस, इनको याद रखना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें आपका आ जाता है मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय, इनको अजीत बोधिसत्व बोला जाता है, ठीक है। होल्ड अ वाटर फियल इन हिज हैंड, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, इनको फ्यूचर बुद्धा, ये क्वेश्चन आया है कि फ्यूचर बुद्धा कौन से बोधिसत्व को बोला जाता है, तो मैत्रेय, ठीक है। सामंतभद्रा, ठीक है, इनको यूनिवर्सल बोधिसत्व बोला जाता है, जो ये मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की गॉड है, ठीक है। फिर आते हैं वज्रपाणी, इनको एसोसिएट करा जाता है हिंदू धर्म के इंद्र से, याद रखना, क्योंकि वो भी थंडरबोल्ट से एसोसिएट रखते थे और ये भी थंडरबोल्ट से एसोसिएट रखते हैं, ठीक है। और इसमें 2 और आ जाते हैं, मंजूश्री और अवलुप्तेश्वरा। मंजूश्री फीमेल बोधिसत्व है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये उनकी फोटो, ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाई, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन फीमेल एसोसिएट भी आ जाता है। तो अवलोकितेश्वरा क्या थे, काइंड हार्टेड थे, ठीक है। इष्टिगर्भा गार्डियन ऑफ चिल्ड्रंस एंड ऑल। अमिताभ हेवन के बुद्धा। सब परिभूता मैनिफेस्ट ऑफ नेवर डिस्प्रिंगिंग स्पिरिट। मंजूश्री स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ही होल्ड बुक डिस्क्राइबिंग 10 परमितास, ठीक है। आकाश गर्भा, ही इज अ ऑर्डलेस एज अ स्पेस मैनिफेस्टेशन ऑफ द विजडम, ठीक है। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखना। बोधिसत्व से क्वेश्चन फंस जाता है कि मंजूश्री कौन से फीमेल बोधिसत्व है, और ये तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बुद्धिज्म एंड द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ UPSC कि बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया। भाई साहब इतना क्वेश्चन आता है, इससे क्या ही बताऊं। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी आपकी 483 BC में, जिसका वेन्यू था राजगीर की सतापानी केव। अगर CSC लिख रहे हो तो ये भी याद रखना जरूरी है, और वनडे एग्जाम लिख रहे हो तो बस इतना याद करके काम चल जाएगा, ठीक है। चेयरमैन थे महाकश्यप, बताओ महाकश्यप, मैंने बताया था ना, डिसाइपल थे बुद्धा के, जिनके साथ उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इनके किंग थे अजातशत्रु कौन से डायनेस्टी से थे, कमेंट सेक्शन में बताना फिर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका आउटकम क्या निकला, इसका आउटकम ये निकला कि इट वाज हेल्ड आफ्टर द महापरिनिर्वाण, मतलब बुद्धा जी को जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था उसके बाद ये हुई। याद रखना, बुद्धिज्म जब लॉर्ड बुद्धा थे उस टाइम कोई काउंसिल नहीं हुई थी, उनके शरीर छोड़ने के बाद हुई, ठीक है। तो उनकी जो टीचिंग थी, जिसको सूता बोलते थे, ठीक है, उसको एसोसिएट करने के लिए कॉन्सल्स कराया गया, जिसको हमने 3 पिटकास में क्या करा गया, ऐड करा गया, जिसमें जो हमारी थी कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटाका एंड विनय पिटाका, ठीक है। ये इसका क्या था, कंक्लूजन था इस वॉर का, इसका काउंसिल का, जिसको हम मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरी वैशाली में हुई थी आपके बिहार में, जिसके जो आपके जो पुजारी थे वो कौन थे, शबाह कमल। और इसको किसने, पैट्रोन किंग ने करा था, कलशोका, जो सुंगा डायनेस्टी के थे। और इसमें क्या था, सत्रवार्धिन और महाकसंगाज में इसको डिवाइड कर दिया गया था। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसके मॉन्क थे मोगलीपुत्र टीसा, और अशोका ने करवाई थी ऑर्गेनाइज। इन्होंने लॉन्च करा था बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट था धम्मा वाला, ठीक है, याद रखना। इसमें तीसरा जो अभिधम पिटाका है, जो तीसरा पिटाका है वो ऐड करा गया था, जिसमें फिलोसफीज बताई गई है। और फोर्थ कराई थी कश्मीर में हुई थी, जिसको वासुमित्र और अश्वघोषा थे, ठीक है। और इसको कराया था कोशाना डायनेस्टी के फाउंडर कनिष्का ने, जिसमें महावीपशा शास्त्र, ठीक है। और बुद्धिज्म को 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था, हीनयान और महायान में। प्लीज याद रखना, वेरी वेरी गाइस
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब आते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म पे। जैसे हमारे वैदिक एज में स्कूल्स ऑफ डिफरेंट ऑफ स्कूल्स थे ना, कि फिलोसफीज थी, एनलाइटमेंट के तरीके थे, इसी तरीके से इनके भी स्कूल्स थे, जिसमें बेसिक आ जाता है महायान, हीनयान, थिरावत और वज्रयान, और एक जैन भी आता है, ठीक है। जैन में मेडिटेशन के थ्रू करा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है महायान। महायान मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट विकल्प, salvation through grace and help of Buddha and Bodhisattva. It originated in North India and Kashmir and then spread east into the Central Asia and some areas of South Asia. Believe that Buddha will be born again and worship Buddha is a idol form. ठीक है। और इनके लैंग्वेज थी संस्कृत, और इनके जो सब स्कूल्स थे वो थे चित्तमात्रा और मध्यमिका स्कूल, जिसको नागार्जुन ने करा था, ये मैंने बता चुका है आपको भी। और जैन इज अ सब स्कूल ऑफ महायान, जिसमें मेडिटेशन क्रिया बताई गई है, ठीक है। और बुद्ध स्कूल में ये कहाँ है आपका महायान, कहाँ फैला, चाइना से लेकर कोरिया तिब्बत वाला जो एरिया है, ये पूरे एरिया में यही फैला था। अब मैं बताता हूँ महायान क्या होता है। बेसिकली जो हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें हीनयान और महायान में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो हमारा महायान सेक्ट था वो बिलीव करता था कि हमें जो लॉर्ड बुद्धा है उनके टीचिंग को ही फॉलो करना है, और वो फिर से जन्म लेंगे, जो हमने फ्यूचर बुद्धा पढ़ा था बोधिसत्व में उस अवतार में, ठीक है। तो ये बेसिकली बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स होती थी उनको मानते थे, और बुद्धा को ही अपना प्राइम सोर्स मानते थे, ठीक है। बुद्धा को ही अपना प्राइम सोर्स मानते थे, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, महायान सेक्ट। और इसमें जो लैंग्वेज यूज करी गई है वो है संस्कृत। और जो जैन है, जैन सब स्कूल है, जिसमें मेडिटेशन के थ्रू आपको एनलाइटमेंट प्राप्त करने की कहानी और जो स्टोरी बताई गई है वो इसी के थ्रू बताई गई है। और यही सेक्ट जो लामा होते हैं वो फॉलो करते हैं, जो आपके तिब्बत और कोरिया में होते हैं लामा, वो महायान सेक्ट के ही होते हैं, जिसको हम ग्रेट विकल्प भी बोलते हैं। तो प्लीज इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। फिर आते हैं आपके हीनयान, ठीक है, जिनको हम लेसर विकल्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बुद्धा को ना ये मानते थे कि बुद्धा ना सिर्फ एक क्या थे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, गॉड का कोई अवतार नहीं था। इन्होंने अपनी नई टीचिंग्स बनाई, उसके हिसाब से चले, ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से चले। और उसके ये सिर्फ बुद्धा को क्या मानते थे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन मानते थे। तो ये याद रखना, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे जो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स निकले हैं वो है आपका सरस्वतीवादा, थेराविन और सुतंत्रिका। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली। क्या थी लैंग्वेज, पाली। फिर आता है थेरावत और सरस्वतीवादा। थेरावत बुद्धिज्म is the older and the most conservative and two division of Buddhism refer to the tradition of the elder। जो एल्डर का ट्रेडिशन होता था उसको बोला गया थेरावत, ठीक है। और थेरावत एसोसिएट होता है हीनयान से, ठीक है। एंड थेरावत बुद्धिस्ट ट्राई टू बिकम अ अरहत एंड गेन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसार। जो बर्थ ऑफ साइकिल है, जिसको संसार की साइकिल बोलते हैं, उससे मुक्त हो जाएगा। ये क्या थी, बेसिक टीचिंग थी थेरावत की, ठीक है। और थेरावत बुद्धिज्म सारा फ्लोरिश कहाँ हुआ आपका, श्रीलंका वाले एरिया में, म्यांमार वाले में, कम्बोडिया वाले में, थाईलैंड वाले में। तो वहां जो बुद्धिज्म फॉलो होता है वो याला बुद्धिज्म फॉलो होता है, ठीक है, याला बुद्धिज्म फॉलो होता है। वज्रयान, ठीक है, वज्रयान मैंने आपको बता दिया, हिंदू धर्म में इसको इंद्र से एसोसिएट करा जाता है, द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, ठीक है, जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म में भी मेंशन करा जाता है कि तांत्रिक बुद्धिज्म एसोसिएट करते हैं वज्रयान, ठीक है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैजिकल पावर जितनी भी होती है वो सारी वज्रयान से एसोसिएट करी जाती है। और जैन आता है आपका महायान बुद्धिज्म के अंदर, जिसमें मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। देखो, मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द जैन। ओके, गॉट इट। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो स्ट्रेस ऑन द एथिकल लिविंग, देन रिचुअल्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताना चाहता हूँ। बुद्धिज्म हमेशा ना, बुद्धिज्म हमेशा इस चीज पे बिलीव करता था कि, एक सेकंड ना, बुद्धिज्म ने हमेशा एथिकल लिविंग पे बिलीव किया रेदर देन रिचुअलिस्टिक। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन बताता हूँ। बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म सिर्फ इस चीज से बिलीव करते थे कि आपको ना एक एथिकल लिविंग जीनी है। अगर एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल कैसे, मान लो मैं एक हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में किसी देवता को बलि देना, मान लो उनको बलि दी जाती किसी जानवर की, ठीक है। एथिकली क्या है ये, एथिकली गलत है, लेकिन रिचुअली ये सही है। बट वो बिलीव करते थे कि एथिकली चलना है, रिचुअली नहीं चलना। जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है, जो चीज गलत है वो क्या है, गलत है। तो इस वजह से इसको ये चीज करी गई है, इसको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। वुमेन्स को इक्वल स्टेटस मिले, ठीक है, वुमेन्स को क्या मिले, इक्वल स्टेटस मिले।
oppose caste and varna system, any form of hierarchy and the discrimination. अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे. आर्ट एंड कल्चर में जितने भी यूनिवर्सिटीज थी किससे एसोसिएट रखती थी? ये सारी एसोसिएट रखती थी बुद्धिज्म से. ठीक है, बुद्धिज्म से. बुद्धिज्म का कॉजेस का क्या डिक्लाइन होने का क्या क्या रीजन था? ब्राह्मणिज्म का रिवाइव. ठीक है, हुन्स का अटैक, एक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की. ठीक है, ये सारे क्या थे? मेजर रीजंस बने. ठीक है, क्या बने? मेजर रीजन बने. और उससे भी इंपॉर्टेंट था कि बुद्धिज्म कोई अपना नहीं रहा था, कोई भी रॉयल पैटर्न मतलब कोई बड़ा किंग नहीं अपना रहा था. और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन में आएंगे, इनको याद रखना. महाबोधि टेम्पल, अजंता केव्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद.